बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। जी हाँ, त्रिवेदा एजुकेशन की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए या सभी व्यूअर्स के लिए टीचर्स डे पे एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो पर्सनल हो, मतलब एग्ज़ाम से लेकर या करियर से लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे कैसे वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है, यानी कि उनसे सॉल्यूशन ढूंढ सकता है उन प्रॉब्लम से। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। बात करें कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, किसी भी पढ़ाई की तैयारी करता है, वैसे तो देखिए जो चैनल है वो 9 to 12 क्लास या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, तो फिलहाल ऐसा कोई बड़ा एग्ज़ाम देखने को तो नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी जो बच्चे 10th की 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए अभी 5 से 6 महीने हैं। तो जब हम एग्ज़ाम से पहले कुछ दिनों पहले तैयारी का बताते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो क्यों ना अभी से ही तैयारी को एक ऐसे टाइम टेबल से या ऐसे शेड्यूल से पढ़ा जाए ताकि बाद में चल के कोई दिक्कत ही ना आए। तो देखा जाता है कि बच्चे के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सबसे पहला डाउट्स तो यही होता है कि इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया जाए। दूसरी बात, उनका सेकंड प्रॉब्लम रहती है कि भैया पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, याद कैसे किया जाए, पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाए जाएं। या फिर देखा जाए तो उन बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हम पढ़ते हैं तो हम भूलने लग जाते हैं, कि जब किताब खुली रहती है तब तक तो याद रहता है, उसके बाद में हम भूलने लग जाते हैं। कैसे हम रिजल्ट के अंदर दूसरे लोगों से आगे निकलें। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको बच्चे आज की डेट में चाहे किसी बोर्ड क्लास से जुड़े हुए हों या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हों, तो बच्चों के सामने ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आज हम सब उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिलेबस को कवर कैसे किया जाए। अगर हम बात करें बोर्ड क्लास के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो बच्चे 10th 12th इनके एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से हों, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, तो वो कैसे पढ़े। ये जो क्लास रहेगी इसको एंड तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि इस क्लास में आप आज ही नहीं लाइफ टाइम में कभी भी कोई एग्ज़ाम देंगे अपने करियर को लेकर, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस क्लास से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कि भैया पढ़ाई कैसे करें। जब कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके पास में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं भैया? सबसे पहले तो उस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ सिलेबस, कि भैया सिलेबस क्या रहने वाला है। दूसरी चीज़, आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हों, कि जैसे कोई बच्चा 10th 12th में पढ़ रहा है तो भैया अगर राजस्थान बोर्ड से आप हैं तो आरबीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आराम से पिछले 4 साल या 5 साल के पेपरों को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि भैया एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपके सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो हमने बताई सिलेबस, कि भैया किसी भी पेपर को देने से पहले उसका सिलेबस होना ज़रूरी है, कि पेपर के अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सेकंड बात कि भैया इनको पढ़े कैसे, याद कैसे करें। तो भैया याद करने का सीधा सा तरीका है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो जिस दिन आपको वो पढ़ाया जाए उस दिन एक बार तो उसको घर आके तुरंत पढ़ लीजिए। उसके बाद में या तो बात करें भैया वीकली यानी कि 7 डेज़ में, या फिर क्वार्टरली 15 डेज़ के अंदर उसका दोबारा से रिवाइज कर ले, रिवीजन कर लिया जाए। अब याद कैसे किया जाए भैया? लिख लिख के रिटर्न में याद किया जाए, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो ओरली नहीं होते। टीचर आपको बोल के बताता है लेकिन जब टेस्ट होगा तो वो आपसे रिटर्न में लेगा। तो सबसे अच्छा किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक रिमेंबर याद रखने का या मेमोराइज करने का जो सबसे अच्छा वे है वो क्या है? रिटर्न लर्निंग, यानी कि लिख लिख के सीखा जाए। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि आप लोगों को क्या करना है कि जब भी कुछ पढ़ें तो उसे लिख लें, कॉपी पे नोट डाउन कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक बुक खुली हुई है आपको सब कुछ आता है तो एक बार बुक बंद कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। दूसरी बात, बहुत से बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि सर पढ़ते हैं ना तो नींद आने लग जाती है। तो भैया सबसे पहली बात तो बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ना कि किताब को आगे रख लिया और फिर आप पढ़ने लग गए, नहीं। आपको क्या करना है,
टेबल और चेयर का यूज़ करना है कि टेबल पे आराम से बुक नोटबुक रखें और चेयर के ऊपर बैठ के आराम से पढ़ें। फिर भी बहुत से लोगों के मन होता है कि भैया थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर नींद आने लग जाती है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि वहीं उसी टाइम टेबल पे हेड डाउन कीजिए और सो जाइए। इससे क्या होगा कि जब भी आप उठेंगे तो वो जो आप सोएंगे वो लास्ट 15 से 20 मिनट सोएंगे। वो जो 15 से 20 मिनट की जो पावर नैप है जिसे सिएस्टा बोलते हैं, उस नींद के बाद जब आप उठेंगे तो आपका माइंड पहले से ज़्यादा एक्टिव होगा। कुछ लोगों का ये रहता है कि उठते ही चाय पी लो, तो चाय पीने से क्या होगा, नींद नहीं आएगी। भैया ये गलत है, चाय पीने से नींद आती है, कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती। कुछ लोगों का ये रहता है कि टीचर्स हमें स्कूल में ये बोलते हैं कि बेटा रात को जल्दी सोवो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। भैया कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा रात को अच्छे से पढ़ पाता है तो भैया वो अपना साइकिल चेंज ना करे, किसी के कहने पे सुबह उठ के ना पढ़े, नहीं तो 1 घंटा तो उसको आँख खोलने में ही लगा देगा। तो अच्छा ये है कि जब आपको जो टाइम आपको सूटेबल लगता है कि हाँ मैं इस टाइम अपना बेस्ट दे सकता हूँ, इस टाइम मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, उसी टाइम वो पढ़े। एक इंटरेक्टिव लर्निंग रखे, चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। जैसे कि कोई भी वर्ड समझ लो, आप उस वर्ड को क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। अब रटे ना, उसको क्या करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसे समझने की कोशिश करें। समझेंगे तो उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लंबे टाइम तक क्लियर रहेंगे। जब पेपर में लिखेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी कि हाँ हमने इस चीज़ की ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। एक बात करें कि बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर सिलेबस तो इतना बड़ा है। जैसे मैं मेरे ही सब्जेक्टों की बात करूं कि भैया आप आर्ट्स वाले बच्चों के पास में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी बुक हैं। कोई 10th का स्टूडेंट है तो कहता है कि सर एसएस की तो 4 बुक हैं, कैसे पढ़ा जाए। सबसे ईजी तरीका है, क्या करें, आप अपने सिलेबस को सबसे पहले तो पार्ट में डिवाइड करें। या एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं। जब कभी भी अपन किसी की शादी ब्याहों में जाते हैं तो अपने पास में जो अलमारी के अंदर 10, 20, 50 जोड़ी कपड़े, 2, 4, 5 जोड़ी जूते वो होते हैं, तो सारा ही उठा के ले जाते हैं क्या? नहीं लेके जाते। हम उसमें से सिलेक्टिव आर्टिकल्स निकालते हैं, लिमिटेड कपड़े निकालते हैं, 1-2 जोड़ी कपड़े, 1-2 जोड़ी जूते, और लेके चले जाते हैं। उसी तरीके से एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट आपके पास में है उस सब्जेक्ट को पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग पार्ट में, कि हाँ भैया ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। फिर उस पार्ट बना के उसको याद कीजिए, उसके बनाइए शॉर्ट पॉइंट। शॉर्ट पॉइंट से आपको क्या होगा, पहले तो पूरा पढ़ लीजिए, यानी कि डिटेल उसको पढ़िए अच्छे से लिख लिख के। फिर जब 2-3 बार पढ़ ले तो उसकी शॉर्ट पॉइंट बना लीजिए। जैसे 10th क्लास की बात करें, पॉलिटिकल के अंदर एक चैप्टर आता है पावर शेयरिंग, तो भैया उस चैप्टर का नाम याद कर लिया कि हाँ भाई पावर शेयरिंग, एक बार डिटेल में पढ़ लिया, फिर दोबारा उसको पावर शेयरिंग के छोटे मोटे पॉइंट बना लीजिए। अब जब आप पॉइंट बना लेंगे तो आपको क्या रहेगा, पेपर टाइम में वो छोटे छोटे पॉइंट्स ही पढ़ने रहेंगे। और जब आप पूरी बुक्स के पॉइंट बना चुके होंगे तो मुश्किल से कोई 2-4 पेज के पॉइंट बनेंगे, वो सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको बाकी की सारा का सारा सिलेबस ऐसे कि ऐसे याद आता हुआ चला जाएगा। एक बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर लगता है सब कुछ याद है, पर जैसे ही पेपर सेंटर में जाते हैं, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, उस हॉल में पेपर आने से पहले ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। भैया ना भूलें, कुछ भी नहीं होगा भूलने से। वो आप अगर आपको ये डर है ना कि हम भूलते हैं, तो वो डर अच्छा है, लेकिन वो डर इस लेवल का भी ना हो कि आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में ले जाए। डर है तो अच्छा है, लेकिन इतना भी मना रखें कि वो आपको एंजाइटी लाए। सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी, आप अगर आपको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है तो बुक बंद करो, लिख के देखो। अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपको सब कुछ याद है। पेपर जब देखें तो भैया एक एक क्वेश्चन सोल्व करें। पूरा पेपर एक साथ पढ़ने से 2 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, पहली चीज़ तो ये होती है बच्चे के मन में कि भैया पूरा पेपर पढ़ लिया, तो अगर उसको नहीं आ रहा कुछ, शुरू के 1 पेज के क्वेश्चन आ रहे थे बाकी के नहीं आ रहे, तो वो शुरू के पेज के भी भूल जाएगा टेंशन के कारण। और अगर पहले पेज के नहीं आ रहे, बाकी के पेज के आ रहे हैं, तो भैया वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, और ओवर एक्साइटेशन में क्या करेगा, जो आते थे वो भी गलत कर ही आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ते जाएं और आंसर करते जाएं। एक बच्चों के मन में ये रहता है कि हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के ऊपर टाइम ही नहीं देते। वैसे सोचते हैं चलो ये तो हो जाएगा। नहीं भैया, किसी भी एग्जाम, तो जब कभी भी आप कोई भी एग्जाम दें तो जो भी सब्जेक्ट उसमें आने वाले हैं उनका वेटेज इक्वल रहता है। जैसे 10th में कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो भैया जितने भी सब्जेक्ट होने वाले हैं वो सब 80 नंबर के रहने वाले हैं, 80 नंबर के रहने वाले हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, मैथ को, साइंस को, इंग्लिश को इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है,
SS हिंदी संस्कृत इनको कम देता है। भैया याद रखें कि वो सब्जेक्ट भी इस 80 नंबर के ही रहने वाले हैं। एक बच्चा सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होता है वो ये होता है कि आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो बच्चा क्या काम करता है, यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर सर्च करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब और गूगल के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मिसगाइडिंग हैं, लेकिन भैया आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दें, जैसे सब्जेक्ट मान लो सब उस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट आ रहा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर जो बात करें, आपके ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक आ रहा है, मान लो कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे मान लो पॉपुलेशन एक टॉपिक आ रहा है, जनसंख्या एक टॉपिक आ रहा है, तो भैया आप जिस भी टीचर से पढ़ें, एक ही टीचर से पढ़ें, एक ही रेफरेंस बुक या गाइड या फिर पासबुक या फिर बुक नोट्स एक को ही फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कल कहीं आप और से पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो। एक डायरेक्शन में एक ही टीचर से एक ही जगह से पढ़ें। जब आप 10 जगह से पढ़ते हैं तो आप मिसगाइड होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, एक टीचर का दूसरे टीचर से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि उस टीचर ने तो हमें ये बताया था, ये सर हमें ये बता रहे हैं। तो भैया हर टीचर अपनी जगह सही बताता है, सबकी नॉलेज और सबके बताने का तरीका अलग अलग है, तो एक ये मिसगाइडेड ना हो, क्योंकि जिस एज में आप रहते हैं उस एज में क्या होता है, मिसगाइडिंग ज़्यादा होती है कि हमारा फलाना दोस्त बोल रहा है तो हमें फलाने टीचर से पढ़ लेना चाहिए। भैया फलाने दोस्त को छोड़ो, आप अपने दिमाग का यूज करो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के बच्चों की क्या है कि भैया हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हम दूसरे बच्चे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे पास में कोई भैया ए बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है जिसका नाम है राम, ठीक है, और क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिस बच्चे का नाम है कपिल। तो भैया जो ये राम है ये भैया बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कपिल क्या कोशिश कर रहा है कि भैया वो इससे क्या करे, आगे निकल जाए। अब भैया कपिल जी को ये देखना पड़ेगा कि वो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपना कंपटीशन अपने आप से रखें। अपने आप से रखने से मतलब वो केवल इतना फॉलो करें कि कल जहाँ पे वो थे, मतलब कल उन्होंने सुबह टारगेट बनाया कि मेरे को आज दिन में 4 घंटे पढ़ना है। अगर वो 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो उनको क्या देखना है, एट द एंड ऑफ द डे, कि दिन के आखिर में वो क्या देखे कि आज के जितने मेरे टारगेट थे वो मैंने पूरे कर लिए। अब कल का अगला टारगेट बनाओ, उसको पूरा करो। जिस दिन आपको ये लगे कि आप कल से बेहतर आज हैं और आज से बेहतर आने वाले कल में हो जाएंगे, वही कंपटीशन है। क्योंकि दूसरे इंसान से कंपटीशन करने में 2 चीज़ों की गलती करता है इंसान, 2 चीज़ों का नुकसान कर लेता है। पहला तो क्या, अपने टाइम का, क्योंकि भैया दूसरे का दिमाग और आपका दिमाग एक जैसा नहीं है। दूसरा वही चीज़ 1 घंटे में पढ़ के याद कर लेगा और आप वही 6 घंटे में भी याद नहीं कर सकते। तो दूसरे से कंपैरिजन ना करें, ये देखें कि कल आप 5 नंबर पे खड़े थे और आज आप 7 नंबर पे पहुंच गए हैं, तो आप वाकई में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक चीज़ क्या करता है बच्चा, दूसरी गलती क्या कर देता है, जब वो किसी को कॉपी करने जाता है या किसी के साथ कंपटीशन करने जाता है तो वो खुद की एबिलिटी या खुद के टैलेंट से पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो दूसरे के पीछे लग जाता है कि मेरे को इसके जैसा करना है, इसके जैसा करना है। नहीं भैया, अपने खुद के स्टैंडर्ड सेट करो, उनको हर दिन ऊपर लेते हुए जाओ। ये सारी चीज़ें फॉलो करनी जरूरी है। एक बच्चों का बेसिक ये रहता है कि सर हम कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें पढ़ें। देखो भैया, AI का यूज़ लो ना तो उतना ही यूज़ लो जितना आपके काम आए। एक फ़ोन का यूज़ करो, लेकिन फ़ोन का यूज़ पढ़ाई तक करो। मानते हैं कि भैया ज़िंदगी में सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन वो एक टाइम पे जाके ज़रूरी होती हैं। आप अभी ही चीज़ों को इतना बढ़ा रहे हैं जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखो, टीचर और स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई करते हैं, बट आज का जो दिन है टीचर्स डे, ये एक ऐसा दिन होता है जिससे टीचर अपने स्टूडेंट से बात करता है। टीचर वो होता है जो बच्चों को केवल पढ़ाए ना, बच्चों से ये भी पूछे कि उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, तो वो हमारे लिए एक टीचर का काम करता है। तो इसीलिए बच्चों को टीचर से इंटरेक्टिव होना चाहिए और टीचर को भी बच्चों से इंटरेक्टिव होना चाहिए। वो टाइम जा चुका जब टीचर बच्चों के ऊपर एज ए हिटलर काम करता था कि भैया नहीं करा तो पिटाई कर दूंगा, हाथ पांव तोड़ दूंगा। ऐसा ना हो, बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा टीचर को। क्योंकि अगर आप वही चीज़ें फॉलो करेंगे जो आज से 50 साल पहले टीचर फॉलो करते थे, तो भैया बच्चा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। आप उसके दोस्त बन के उसके साथ बैठ के उसको समझाओगे तो वो समझेगा भी, आपकी सुनेगा भी।
लेकिन अगर आप उस पर दादागिरी करेंगे तो भैया वो काम नहीं कर पाएगा। टीचर के दोस्त बनो, उसे समझाओ। बच्चों को एआई का यूज़ अच्छे से करना आना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू से करनी चाहिए। जिस दिन जो पढ़ाएं उसको पढ़ो। कोई भी चीज़ को कम से कम 3 बार पढ़ें। एक बार कोई भी टॉपिक है उसको कम से कम 3 बार पढ़ें, क्योंकि 3 बार याद करा हुआ कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और लिख लिख के याद करें। सिलेबस को शुरुआत में पूरा पढ़ें, बाद में उसको शॉर्ट में बनाते हुए चले जाएं। एक टाइम टेबल बना के पढ़ें कि भैया इस टाइम पे पढ़ना है। टेबल और चेयर का यूज़ करें, टीचर की रेस्पेक्ट करें, महिलाओं का सम्मान करें, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें चैनल के माध्यम से। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा जो वीडियो था ये कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।